अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की कुछ बेसिक बातों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फेडरल बोर्ड की बुक से हम डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर हमारा एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवर किया जा रहा है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए, आपके सामने इस वक्त डायग्राम में आपको जो है वो कुछ वेव्स बनी हुई नज़र आती हैं और ये वेव्स जो हैं वो ईसीजी करके हम शॉर्ट में कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की हम कुछ बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर में, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की कुछ बेसिक वेव्स को भी आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। हम बात करेंगे द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस that passes through the conduction system of heart during the cardiac cycle can be recorded as electrocardiogram ECG। याद रहे, इससे पहले आपने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट को आपने जो है वो लेक्चर को डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था कि ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो एवी नोड पे जाते हैं और एवी नोड से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो बंडल ऑफ हिस पे जाते हैं और बंडल ऑफ हिस से पुरकंजी फाइबर के जरिए पूरे हार्ट तक वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है ना, दैट पासिस थ्रू द कंडक्शन सिस्टम, जो पूरा हमने कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट पढ़ा था ना, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट से गुजरते हैं ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल के दौरान कैन बी रिकॉर्डेड, उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में ईसीजी कहते हैं। अब द इलेक्ट्रिकल चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम डीपोलराइजेशन, repolarization of cardiac muscle fiber and can be detected on the surface of skin using an instrument called electrocardiograph। तो यहाँ हमने कहा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है, गौर से सुनिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से स्किन के सरफेस पर उस इंस्ट्रूमेंट मुख्तलिफ लीड्स होती हैं, उन लीड्स को हम स्किन के सरफेस पे लगा देते हैं, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो आती है ना, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। याद रखिएगा, डीपोलराइजेशन के एंड में जो है वो हार्ट का वो मखसूस पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रीपोलराइजेशन के नतीजे में वो पार्ट जो है वो रिलैक्स होता है। तो आपको मालूम है कि हार्ट के एट्रियम, वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स भी होते हैं। तो डीपोलराइजेशन के एंड में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिपोलराइजेशन तक पहुंचते हुए वो क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन जो कार्डियक मसल के फाइबर की होती है, उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं सरफेस ऑफ द स्किन के सरफेस पर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लगाकर हम जो है उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। द प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ एन ECG आर शोन इन फिगर 12.6। 12.6 जो इससे पहले वाली फिगर थी उसमें प्रिंसिपल एस्पेक्ट जो है वो मौजूद है और मैं इसको बाकायदा खुद जो है वो सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। अब कौन कौन सी वेव है? द वेव डिफ्लेक्शन डेजिनेटेड P, QRX कॉम्प्लेक्स T are produced as specific event of the cardiac cycle। अब देखिए भाई, ECG में मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ की है। एक वेव कहलाती है P वेव। क्या कहलाती है? P वेव। और फिर एक वेव कहलाती है QRS कॉम्प्लेक्स। ये तीनों एक कंबाइंड वेव है, मिक्सअप हो जाती हैं, इन्हें कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। और एक वेव कहलाती है T वेव। क्या कहलाती है? T वेव। अब जो P वेव है ये शो करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियम है ना भाई, इससे पहले जो आपने पढ़ा ना, दिल के जो अपर दो चेंबर हैं वो एट्रियम है, नीचे वाले जो दो चेंबर हैं वो क्या है? वेंट्रिकल्स हैं। ये तो हमने इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में पढ़ा था। अब जो है वो ऊपर वाले जो दो चेंबर है ना, एट्रियम की हम बात करेंगे। इनकी डीपोलराइजेशन होती है, यानी ये जब कॉन्ट्रैक्ट होने वाले होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाले होते हैं उस वक्त जो वेव आती है वो कौन सी वेव होती है? P वेव। इसी तरीके से QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये शो करता है वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन की, यानी वेंट्रिकल्स जब, गौर से सुनिएगा, यानी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने वाले होते हैं उस वक्त जो वेव आती है वो होती है QRS कॉम्प्लेक्स। और इसी तरीके से ये जो नजर आ रही है ना T वेव,
क्या है, टी वेव। ये शो करती है वेंटिकल्स जब रिलैक्स होने वाले होते हैं। वेंटिकल्स जब रिलैक्स होने वाले होते हैं उस वक्त जो वेव आती है वो कौन सी होती है, टी वेव। तो फिर से मैं बात करता हूं, पी वेव शो कर रही है एट्रियम जो अपर चेंबर हैं जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, यानी उनकी डीपोलराइजेशन होती है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन को शो करते हैं, और टी वेव जो शो कर रही है वो वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन यानी उनकी रिलैक्सेशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। एमडीकेट में ये सवाल आ जाएगा, पी वेव किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी वेव किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो है वो इससे पहले पी आर इंटरवल और एस आर इंटरवल से पहले थोड़ा सा यहां बुक की मैं आपको बता दूं। Depolarization of the atrial fiber of the SA node produces the P wave. डीपोलराइजेशन किसकी, एट्रियल फाइबर, एट्रियम की जो डीपोलराइजेशन है इसकी कॉन्ट्रैक्शन को पी वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। द वेंटिकल्स ऑफ द हार्ट आर इन डायस्टोल ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द पी वेव। जब पी वेव आती है ना, एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंटिकल क्या होते हैं, उस वक्त रिलैक्स होते हैं, डायस्टोल में होते हैं। तो इसी तरीके से इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वेव जो आती है वो क्या है, पी वेव, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। On the ECG, PR interval is the period of time from the start of P wave to the beginning of QRS complex. This interval indicates the amount of time required for SA depolarization to reach ventricle. अब देखो भाई, PR interval जो है ना, देखो गौर से, P wave यहाँ से शुरू हुई, P wave यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से शुरू हो गया क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंटरवल है पी और आर के दरमियान का फासला है, ये पी आर इंटरवल शो करता है कि एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो कितनी देर में कहाँ ट्रांसफर हो गए, वेंटिकल तक। क्योंकि ऐसे नोड से ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो वेंटिकल्स पर पहुंचते हैं और जिसकी वजह से वेंटिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हमने कहा पी आर इंटरवल जो है वो रिप्रेजेंट करता है, पी आर इंटरवल जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि एस ए नोड के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, एस ए नोड के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कितनी देर में वेंटिकल्स तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो यहां हमने इसमें कहा डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियल फाइबर ऑफ द एसए नोड प्रोड्यूसेस द पी वेव शो कर रहा था। द वेंटिकल्स ऑफ द हार्ट आर इन डायस्टोल ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द पी वेव के दौरान वो डायस्टोल में थे। ऑन द ईसीजी रिकॉर्डिंग में अब किसकी बात हो रही है, पी आर इंटरवल इज द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पी वेव जहां जो है वो क्या हुई थी, पी वेव जहां जो है वो शुरू हुई थी वहां से लेकर क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स जहां से शुरू हो रहा है वहां तक की बात हो रही है। तो हमने कहा स्टार्ट ऑफ पी वेव टू द बिगनिंग ऑफ क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स की बिगनिंग तक। अब ये इंटरवल क्या शो करता है, दिस इंटरवल इंडिकेट द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एस ए डीपोलराइजेशन टू रीच द वेंट्रिकल। अब अगर आपको याद हो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट में हमने बात की थी ना कि यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो पहुंचते हैं, फिर एवी नोड पे जाते हैं, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाते हैं, पुरकंजी फाइबर तक। तो ये जो पी आर इंटरवल है वो शो कर रहा है कि ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो कितनी देर में वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाता है। यानी यहाँ से यहाँ टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ टाइम लगेगा और यहाँ से यहाँ टाइम लगेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, पी आर इंटरवल को। तो ये हो गया पी आर इंटरवल इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर एस ए डीपोलराइजेशन टू रीच द वेंट्रिकल। अब हम बात करते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की। तो यहां हमने कहा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बिगिन एज अ शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, कंटिन्यूअस एज अ शार्प अपवर्ड स्पाइक आर एंड एंड्स एज डाउनवर्ड एस डिफ्लेक्शन। अब देखो क्यू आर एक्स कह रहा है कि ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्यू से शुरू होता है, फिर स्पाइक आता है R और फिर दोबारा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आता है S। तो यहां हमने कहा क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स बिगिन एज अ शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन Q, कंटिन्यूअस एज शार्प अपवर्ड स्पाइक R एंड एंड्स एज डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन S। खत्म हुआ। अब ये क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स किसे शो करता है, द क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन
ड्यूरिंग दिस इंटरवल द वेंटिकल्स आर इन सिस्टोल, इस इंटरवल के दौरान वेंटिकल सिस्टोल में होंगे यानी कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट में होंगे, एंड ब्लड इज बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट, और ब्लड जो होगा वो क्या होगा, हार्ट से इजेक्ट होगा यानी दिल से अवे जा रहा होगा, बाहर जा रहा होगा। द टाइम ड्यूरेशन नॉन एज एसटी सेगमेंट, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, एसटी सेगमेंट, रिप्रेजेंट द पीरियड between the completion of ventricle depolarization and initiation of repolarization। अगर आप इस डायग्राम में देखें एस टी सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं, एस और टी सेगमेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एस टी इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, तो ये एस टी इंटरवल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, द टाइम ड्यूरेशन नॉन एज एस टी सेगमेंट, एस टी सेगमेंट की अगर हम बात करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंट द पीरियड बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। आपको मालूम है कि क्यू आर एक्स के एंड में जो है वो क्या हुआ था, डीपोलराइजेशन हुआ था, वेंट्रिकल सिस्टोल में आ गया था, एंड इनिशिएशन ऑफ रीपोलराइजेशन, किसकी शुरुआत हो रही है, रीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन की बात हो रही है। द टी वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, और ये जो टी वेव है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकल के रिलैक्स होने को क्या कर रही है, ये शो कर रही है, रीपोलराइजेशन। अ नॉर्मल ईसीजी इंडिकेट्स, अब जो ईसीजी अगर नॉर्मल आती है ना, अगर एक ऐसी ईसीजी है जिसमें पी वेव भी बिल्कुल सही है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स भी बिल्कुल सही है, टी वेव भी बिल्कुल सही है, तो ये किसे शो कर रहा है, अ नॉर्मल ईसीजी इंडिकेट्स द हार्ट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, दिल बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। द पी वेव रिप्रेजेंट एक्साइटेशन एंड अकर्ड जस्ट प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, पी वेव जो है वो एक्साइटेशन को शो कर रहा है और ये एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल पहले ये बनती है। द सेकेंड वेव क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स अकर्ड जस्ट प्रायर टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से बिल्कुल थोड़ा सा पहले क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स बनता, एंड द थर्ड और टी वेव अकर्ड जस्ट बिफोर वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन की वजह से जो है ये टी वेव बनती है। अब आप बोलेंगे सर कि ये वाली वेव तो सही समझ में आ गई, पी बन गई, ये वाली समझ में आ गई, ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, पी वेव है ना, ये वेंट्रिकल के एट्रियम के डीपोलराइजेशन यानी इसके कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रही थी, कॉन्ट्रैक्शन से पहले बन रही थी, और ये कॉम्प्लेक्स क्यों बन गया, क्योंकि इस दौरान जो है वो एट्रियम रिलैक्स हो रहे थे, इस दौरान एट्रियम रिलैक्स हो रहे थे और वेंट्रिकल क्या हो गए, वेंट्रिकल से वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। भाई एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुए थे चलो कोई मसला नहीं था, लेकिन एट्रियम जिस वक्त रिलैक्स हो रहे थे उसकी भी तो वेव होनी चाहिए। आप कह रहे हो ना भाई वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी भी वेव है, वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो रहा है उसकी भी वेव है, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है उसकी भी वेव है, एट्रियम के रिलैक्स होने वाली वेव क्यों नहीं बनी, तो इसका जवाब ये है कि एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुए वेव बनी, लेकिन एट्रियम जब रिलैक्स हुए तो उस वक्त वेंट्रिकल क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो दोनों की वेव क्या हो गई, मिक्सअप हो गई और एक कॉम्प्लेक्स बन गया। दोनों की वेव क्या हो गई, एट्रियम के रिलैक्स होने की वेव और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वेव जो है वो आपस में क्या हो गई, मिक्सअप हो गई और एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इसीलिए एट्रियम के रिलैक्स होने वाली कोई वेव नहीं है, तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने वाली वेव बन गई और फिर वेंट्रिकल के रिलैक्स होने वाली वेव है। अब जो है वो थोड़ा सा यूजेस ऑफ ईसीजी की अगर हम बात कर देते हैं, एन ईसीजी इज अ पेनलेस टेस्ट that measure heart electrical activity to show whether or not it is working normally। ECG जो है वो क्या है, एक पेनलेस टेस्ट है भाई, स्किन के ऊपर सिंपल छोटी सी लीड लगानी होती है और ये क्या करता है, मेजर हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है टू शो वेदर और नॉट इट इज़ वर्किंग नॉर्मली, और इससे हमें ये पता चल जाता है ये नॉर्मल वर्क कर रहा है या नहीं। ECG कैन डिटेक्ट इर्रेगुलर इर्रेगुलर हार्ट बीट, ECG से हमें क्या पता चल जाता है, देखो भाई इर्रेगुलर हार्ट बीट में ECG क्या होगी, वो फिर एडवांस हो जाएगा, वो फिर MBBS लेवल पर इंशाल्लाह आप समझेंगे, लेकिन यहाँ हम सिंपल बात करने जा रहे हैं कि आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें जो है वो वेव के बारे में MD के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया। ECG कैन डिटेक्ट इर्रेगुलर का मतलब इर्रेगुलर हार्ट बीट हम इससे मालूम कर सकते हैं। कंडक्शन डिफेक्ट, अगर ऐसे नोड से AV नोड तक डिफेक्ट सही सिग्नल जो है वो सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो रहे यानी कंडक्शन डिफेक्ट भी डिटेक्ट कर सकते हैं। साइज एंड पोजीशन ऑफ हार्ट चेंबर की साइज पोजीशन भी इससे पता चल जाती है। डैमेज टू हार्ट मसल में अगर डैमेज होता है वो भी ECG से पता चल जाता है। इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल में जो है वो ब्लड फ्लो सही नहीं है वो भी इससे डिटेक्ट हो जाता है। द अफेक्ट ऑफ कार्डिक मेडिसिन, जो दिल की दवाइयां होती है उसका अफेक्ट क्या है वो भी पता चल जाता है। एंड फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर, इससे पहले हमने आर्टिफिशियल पेसमेकर को जो डिस्कस किया था उसके फंक्शन को भी हम ECG
से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जाकर ईसीजी का बेसिक लेक्चर आज की इस वीडियो में हमने जो है वो डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।